एग्जाम के बाद सब बोलते हैं पेपर तो सही करा, पर रिजल्ट आते ही मार्क्स आपको शॉक कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको फेल करा सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, क्या स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं और कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है। याद रहे, इस वीडियो को देखने का आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ रहे होंगे और आप अपना बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम को, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मार्क्स बढ़ाने का तरीका आज के इस वीडियो में पूरे बिल्कुल सीबीएसई के अकॉर्डिंग मार्क्स कैसे बढ़ेंगे आपके, कैसे आपको आंसर लिखना है, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, है ना। चलिए, तो सबसे पहले कुछ आपने बोर्ड एग्जाम लिखने गए ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बोर्ड एग्जाम लिखते हैं तो बस आप लिख के आ जाते हैं, कहते हैं सर पेपर तो बहुत अच्छा, बिल्कुल ओके करा, पूरी शीट भर दी, पेपर फाड़ दिया। और जब रिजल्ट आता है, ओ आइला ई का हो गया, रिजल्ट देखते हैं शौक के, तो है ना, शौक हो जाते हो। तो फिर आपको शर्म आती है, अरे करा तो सब सही था, और सर सुन लो, आप सुन लो, है ना, सुना देते हैं बच्चे। लेकिन मार्क्स कैसे कम आ गए? जब आपको नॉलेज है, सुना दिया आपने सब कुछ ठीक है, तो कैसे, क्या गलती है जिससे आपको बचना है ना। क्योंकि बच्चे, बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। याद रखना इस बात को कि आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे, आंसर कैसे लिखें। भाई आपके डाउट होते हैं, लिखना आता है ना, आंसर कैसे लिखें? क्या टीचर जानबूझकर मार्क्स कट कर सकते हैं? क्या स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, है ना? क्या क्वेश्चंस लिखने के मार्क्स मिलते हैं? बहुत रेयर क्वेश्चन, है ना। सर्वे करा हमने, पोल करा था लोकल स्कूल्स में विजिट करके एंड हमारे कोचिंग में आसपास के इलाकों में, तो जो कॉमन जो क्वेश्चन थे बच्चों के यही थे। तो मैंने कहा सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके, हो सकता है सबकी प्रॉब्लम हो, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आंसर कैसे लिखें। बिल्कुल आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखें। ठीक है, आप सबसे, ये क्या टीचर्स जानबूझकर मार्क्स काट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो। ऐसा मैं कह रहा हूँ? यस। कैसा सीबीएसई भी कह रही है? यस। तो सीबीएसई ने भी कहा है टीचर भाई जानबूझ से कोई मार्क्स नहीं कट कर सकते, अगर बच्चे ने लिखा है तो मान देंगे। क्या स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं? क्वेश्चन मार्क, पता चल जाएगा आगे, इसका आंसर आपको आगे क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन लिखने के मार्क्स मिलते हैं? इसको भी आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। क्या टीचर जानबूझकर मार्क्स कट कर सकता है? नो। क्या टीचर जानबूझकर मार्क्स बढ़ा सकता है? इसका रेसिप्रोकल, उल्टा, नो। तो दोनों का आंसर है नो। अब आंसर कैसे लिखना है? ठीक है, क्या प्रोसेस है भाई आंसर लिखने का? तो सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करो, पहली बात। देन उसके बाद सही तरीके से आंसर लिखो। सही तरीका क्या होता है बताएंगे जी, टीचर्स आपके मार्क्स इवेलुएट करेंगे। ठीक है, सही तरीका क्या होता है? एक टीचर जब आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे होते हैं ना, जब आपके एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे होते हैं, तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं जब आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे होते हैं? क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो ना ही उसमें आपका नाम होता, ना ही रोल नंबर होता, ना आपके फादर का नाम होता, कुछ नहीं होता। इसमें यूनिक कोड होता है, जस्ट लाइक, जैसे मान लो 5-50 का नोट है, मैंने इस नोट को फाड़ दिया दोस्तों में। दोस्तों में फाड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आधा हिस्सा इसका इधर है, आधा नंबर, है ना, ये वाला नंबर और ये। तो ये नंबर बिल्कुल यूनिक नंबर होते हैं, ये और ये नोट के। जैसे हवाला सिस्टम चलता है ना पुष्पा में, आपने देखा होगा, तो सिमिलर वही सिस्टम चलता है आपके शीट के साथ। एक यूनिक कोड लगा दिया जाता है आपके पहली वाली दूसरी। जब रिजल्ट बन जाता है तो एक टीम होती है जो उसे क्रॉस चेक करती है और आपके मार्क्स इवेलुएट करती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये टीचर्स आपके ऐसे कॉपी चेकिंग अपने मन से नहीं करते। कैसे करते हैं? उनके पास एक मार्किंग स्कीम होती है जो सीबीएसई रहती है, वही मार्किंग स्कीम मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो देखिए जरा इस मार्किंग स्कीम को, ये है आंसर की। अब आंसर कैसे लिखे होते हैं? तो हम चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले साइंस। साइंस में भाई देखो, ये लास्ट ईयर की मार्किंग स्कीम है, सीबीएसई 31 कोड नंबर पेपर का 31 है। इस तरीके की उन पर मार्किंग स्कीम होती है टीचर्स के पास, और कॉपीज होती है। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं सही है तो मार्क्स देंगे, देखते हैं अगर इतने मार्क्स से सवाल है इतने। देखो, और यहाँ ध्यान दो, इधर अगर आपने डायग्राम बनाया है तो 1 नंबर, है ना, लेबलिंग की है, बताया है कि हाइड्रा क्या है, बडिंग कहाँ से हो रही है, प्रॉपर बताएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और जब आप कोई भी आंसर लिख रहे होते हैं तो टीचर एक कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे ने कीवर्ड लिखा है इवेल्युएशन ऑफ गैस, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, ये कीवर्ड्स उसमें है या नहीं है आंसर में। साइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर नहीं की जाती, ना ही एसएसटी में। वो कीवर्ड्स जो इस आंसर की में है, क्या सिमिलर आपकी कॉपी में भी है? अगर हैं तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, पहली बार, है ना। राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं नहीं बच्चे, राइटिंग इतनी हो सफिशिएंट कि आपको चीजें समझ में आ जाए।
गॉट इट, हाँ जी गॉट इट। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केस बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें देखिए भाई, अगर डेफिनेशन पूछी गई है प्लगिंग की तो 1 मार्क्स, देन उसके बाद प्रोसेस पूरा गया ना, प्लांटेशन हेल्प ऑफ क्लॉट इन ब्लड है ना, तो ब्लड इंजरी से है ना, ब्लड की कोटिंग खून का थक्का आधे नंबर। तो स्टेप्स के मार्क्स हैं। सिमिलर देखिए आप गिवन, अगर आप गिवन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था है ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला और गिवन जो वैल्यू दी थी लिखा तो उसके आधे मार्क्स हैं। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखना, क्या नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है कि कौन चीजें, इस बात को देखिए आप जरा, ठीक है, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, स्टेप्स की रेजिस्टेंस लिखा भाई आधे नंबर, क्वेश्चन लिखा, और लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, इसको नहीं भूलना भाई, इलेक्ट्रिक पावर इज रेट विच इज फ्लो, लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। और यहाँ देखो भाई, इसने ये लिखा नंबर, आधा नंबर इसका मिलेगा इस स्टेप पर। प्लस अगर इन्हें ये नहीं लिखा, पोजीशन ऑफ द इमेज और कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस में कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो आधा मार्क्स कट कर देगा। तो नंबर कहाँ कटते हैं, यहाँ कटते हैं आपके, आपके तो नहीं सर हम पूरा लिख के आते, लेकिन हमारे मार्क्स कट गए, कहाँ कटे, यहाँ कटे हैं भाई, ये गलती करते हो आप, लास्ट में आंसर नहीं लिखते, बॉक्स में पैक नहीं करते, इसलिए आपका मार्क्स कटा। क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन थे, आपने 20 क्वेश्चन में नाम, आधे आधे मार्क्स कट गए, कितने नंबर हो गए आधे आधे से, 10 नंबर बचा लिया, 10 नंबर बढ़ गए, यस और नो, बढ़ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, ठीक है भाई, धन्यवाद, मैं भी कह देता हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं, ऐसे ये गलतियां करते हो आप, स्टेप्स में नहीं, एकदम कीचड़ कर देते हो, लास्ट में आंसर ये रफ में कर देते हो, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, तो आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ले लो आधा, ले लो आधा, 1 नंबर मिल गया, जी सर हमने तो आंसर लिखा था भाई, क्या बताए, प्रेजेंट कैसे करा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वहां आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाती कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं, है ना, आप क्या हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन है या फिर स्टीफन हॉकिंग से, कौन है आप, ये नहीं देखा जाता वहां पर, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ध्यान रखना बच्चे। ओके, ये तो हो गई साइंस की है ना, मैथ्स की बात, साइंस और मैथ्स की बात। अब बात करते हैं भाई लैंग्वेज, है ना, साइंस की बात, अब मैथ की बात करते हैं। अब मैथ में क्या है, मैथ में भी आपके एमसीक्यूज में भाई ऑप्शन के साथ साथ ऑप्शन को भी लिखें, ऑप्शन के साथ साथ ऑप्शन को भी लिखें, ठीक है। काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, कहते हैं सीसी बना दो, है ना, रेयर केस है बच्चे कि टीचर्स मार्क्स बढ़ा दें, बहुत रेयर केस है। अब यहाँ देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे, आपने प्रूफ वाला क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड, और थोड़ा सा इसको इवेलुएट करा, देन उसके बाद हाफ मार्क्स, लास्ट में आपने इसको लिखा राइट हैंड साइड हाफ मार्क्स। 20 के कंटेंट टीचर देखेंगे कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो पूरे नंबर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने वाले में ऐसे करना है। और यहाँ बच्चा क्या गलती करता है इन सवालों में, है ना, यहाँ देखिए बड़े सवालों में यहीं आपके नंबर कटते हैं भाई, आपने पूरा आंसर करा, आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, आपने यहाँ करा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, तो आपके कितने मार्क्स कट गया भाई, आधे नंबर, आधे नंबर ये कट गया, और लास्ट में आपका आंसर आ गया ये आपने ये लिख दिया आंसर, ये आ गया एक ये, और आपने इसको नहीं लिखा, तो आपके आधे मार्क्स कट गए। सवाल कितने नंबर का है, 1 2 3, तीन आपको मिले 2 नंबर, और आपके फ्रेंड को मिले 3 नंबर। आप कह रहे हो सर मैंने पूरा सही करा है, बिल्कुल सेम आंसर हमारा और उसका, लेकिन मुझे 2 नंबर मिले और उसे 3 क्यों मिले, क्या गलती करी आपने, ये नहीं बनाया आपने, बताना पड़ेगा ना पोजीशन भाई। तो मैथ में डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स, क्लियर हो रहा है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते नहीं मिलते। अगर आपने इस स्टेप को कर दिया, मान लो कोई बच्चा इसे सॉल्यूशन नहीं आता भाई, समझ के क्वेश्चन को डिकोड कर दो, क्वेश्चन को डिकोड कर दिया, इतना लिख दिया, ठीक है भाई, इतना लिख दिया गिवन, इतना तो भाई ये देखो क्वेश्चन छाप दिया, लेकिन क्या सही तरीके से, क्या क्वेश्चन लिखने के नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते भाई, क्वेश्चन लिखने का तो नंबर नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने के नंबर मिलते हैं। दोबारा वन मोर टाइम, क्या क्वेश्चन लिखने के नंबर मिलते हैं, क्या क्वेश्चन लिखने के नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने के नंबर मिलते हैं। ये देखो क्वेश्चन को सही तरीके से लिखा है, बस जो गिवन था, फाइंड द एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बना दी, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, लगा दिया, इसने लिख दिया रेशो k/1 मान लिया, इतना लिख दिया। क्वेश्चन में से क्या करा, काम की बात निकाल ली, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लिखना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में से काम की बात लिखने के नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन में से काम की बात लिखने के नंबर मिलेंगे। गॉट इट, समझ गए जी। आधा नंबर आपका यहाँ कट रहा था, यहाँ कट रहे हैं, लास्ट में आंसर को आपको डब्बे में लिखना है, डब्बे में पैक करना है ना। अगर मान लो मैं मिठाई बांट रहा हूँ,
लिया मैंने झोला, थैले में लड्डू थे, ले मुट्ठी भर भर के दे रहा हूँ। अब कोई खाएगा भी नहीं, कहेगा अरे क्या दे दिया बवाल, कीचड़ सी हाथ में सारा लड्डू मिक्स कर दिया। लेकिन वही चीज़ मैं डब्बे में दूँ तो आप ले लोगे, ठीक है। मान लो गत्ते कागज में दूँ तो आप उसकी अलग अलग वैल्यू करोगे। सेम प्रोडक्ट है, मैं आपको ऐसे हाथ से देता हूँ तो है क्या है गंदा, है ना, आप उसे खाना ही पसंद नहीं करेंगे शायद। दूसरा मैं आपको कागज में देता हूँ, कहेंगे ठीक है खा लेते हैं, इतना तो चलता ही नहीं हमें। फिर मैं उसे थोड़ा आपके अच्छे डब्बे में दूँ, आपको अरे वाह भाई वाह। फिर उसको मैंने और अच्छे हल्दीराम के डब्बे में वो, फिर मैंने उसको 5 स्टार पैकिंग कर दी, बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग, खोलते ही फील आ रहा है ना। सेम प्रोडक्ट है, पैकेजिंग बढ़िया कर दी, आप देख के वाह, अरे जरूर यार बड़ा महंगी चीज़ है, बड़ा जरूर देसी घी से बने होंगे भाई, जो हाथ डाल के रहता है ना कट्टे में से, वो भी देसी घी का सेम था। लेकिन जब आपने देखा कि लास्ट में भाई बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है ना, या मिठाई आ रही है, तो आपको कहे यार भाई मिठाई तो इस बंदे ने खिलाई है, ऐसी मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई। वो डेली खा रहे थे भाई आप वो, है ना वैसी मिठाई। फिर आपको अरे ऐसी मिठाई तो भाई मैंने कहीं नहीं खाई। भाई क्या मिठाई लाया था बंदा, क्या डब्बा खोलने में फील आया था, अरे क्या मजा आया था। तो भाई क्या प्रोडक्ट सेम था, वैसे आंसर सबका सेम रहेगा। नंबर किसे मिलते हैं, जो उसे रिप्रेजेंट अच्छा करता है, जो उसे प्रेजेंटेशन अच्छी देता है, ठीक है। अभी मैं आता भाई पीपीटी अच्छी सुंदर से नहीं बना के आता, ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं, आके बड़बड़ी बोल देता, सारा बड़बड़ा देता बिना दिखाए। तो क्या आपको समझ में आती बात है, क्लियर, यस और नो, किसी को आती किसी को नहीं आती, समझ रहे हो बात को। तो मुद्दे की बात क्या है, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। ओके, समझ गए, कपाट खुलने, हाँ जी खुलने, है ना। तो कपाल क्रिया, अब देखिए भाई इंग्लिश की बात करते हैं, है ना। तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं भाई, देखो आर्टिकल का फॉर्मेट लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 1, कंटेंट लिखेंगे 4 नंबर मिलेगा, एक्यूरेसी रहेगी तो 1 नंबर कटेगा, है ना। अगर एक्यूरेसी नहीं रही तो स्पेलिंग में एक्यूरेसी नहीं रही तो आपका मार्क्स कटेगा, अदरवाइज मार्क्स मिलने हैं। सिमिलर एसएसटी में भाई पॉइंट वाइज लिखना है, देखो अब इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं आंसर की में, आंसर की में कितने पॉइंट लिखे हैं जी 5 जी, बड़ा कर दो, आंसर की में कितने पॉइंट लिखे हैं जी 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। लेकिन टीचर ढूंढने की जो पॉइंट आपने लिखे, हो सकता है आपने ये और ये पॉइंट लिखा हो, लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट वाइज लिखिए और हर एक पॉइंट के बाद गैप छोड़िए। टीचर एग्जैक्ट नहीं देखते, कीवर्ड देखते हैं, भाई क्या आपने करा है, आंसर को लिखिए तो ऐसे 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 अंडरलाइन करिए, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को, मोटे मोटे से मूवमेंट, मॉडर्न, नेशनलिज्म, अंडरलाइन कर दिया। टीचर ने देखा अरे 2 वर्ड यही तो ढूंढ रहा था मैं, बस अंडरलाइन कर दिया। जैसे मान लो आपको घर है, आपने घर में हर एक चीज ऑर्गेनाइज करके रखा है, आपसे कहा जी बेटा चार्जर कहाँ है, आपने कहा ये ला पापा जी, पापा ने कहा बोतल कहाँ है, आपने कहा ये रहा पापा जी, तो हर चीज ऑर्गेनाइज और सब मिक्स कर दी, खट्टे में भर दिया सब। चार्जर कहाँ है, अभी निकालता हूँ, पता नहीं चार्जर निकाल, अरे पापा ये रहा चार्जर, अरे अरे सॉरी 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 पापा ये क्या आ गया। तो कुछ भी बवाल हो जाएगा, आएगा नहीं, टाइम पे चीजें होंगी नहीं, इसलिए ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, ठीक है, सारी चीजों को इस तरीके से। ओके सुंदर, अब भाई सारी चीजें बता दी मैंने, ये बोर्ड के आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करना है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जो आपके एग्जामिनर ये है ना, ये फिर आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया मार्क्स देंगे, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन मार्क्स देंगे बिना डरे, ये भी खुश आप भी खुश, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे आपको लिखना है, ठीक है, क्या स्टेप से मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते, ये बात क्लियर हो गई। देखो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्लियर। क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं या मिलते हैं, क्लियर, है ना। आंसर में क्या गलतियां हैं, आंसर वो लिखते हैं जिन गलतियों से आपको बचना है, आंसर वो लिखने के पे नंबर नहीं मिलते, तो किन गलतियों से बचना है कि आपको पूरे मार्क्स मिले, वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। सीबीएसई का पैटर्न बता दिया कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। प्लस अब बात करते हैं आंसर को कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको, है ना एक्चुअल में। तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे भाई, ठीक है, मैं मैथ का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे लाइन खींची हमने, और यहाँ पर भी आप लाइन खींच कर यहाँ पर कीचड़ नहीं करेंगे, रफ वर्क यहाँ करते हैं ना आप, रफ वर्क तो नहीं करें, डोंट डू, डोंट डू भाई, रफ वर्क नहीं करें यहाँ साइड में, तो कहाँ करने जी सर, कॉपी होती है आंसर शीट, उसके लास्ट के पेज में रफ वर्क करें पेंसिल से, वो भी हल्की हल्की पेंसिल चलाएं, शेडो शेडो वाली, कर दिया, बाद में उसे मिटा दें, जब आपको टाइम मिलेगा ना रिवीजन का, नहीं मिलता लास्ट में कांटा मारो, रफ वर्क, सिंपल। तो ये रफ वर्क यहाँ नहीं करना, इससे क्या होगा, क्योंकि भाई देखो समझदारी नहीं दिखानी है आपको, आप समझदार हो उनसे इसे मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज लिखें, किस स्टेप्स को फॉलो करना है, ऑर्डर में लिखना है भाई।
देखो सफलिंग कर सकते हो, मैथ में नंबर नहीं कटेंगे। साइंस में सफलिंग कर सकते हो लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। एसएसटी में लिखने हैं पर्टिकुलर सेक्शन में। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो और बाकी सारे टीचर्स ने भी आपको बता दिया होगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। लेकिन ये अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं, अगर कोई ऐसा नया बच्चा इसे नहीं क्लियर कि सेक्शन वाइज लिखना है नहीं लिखना, तो बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, अदरवाइज चैनल पर जाके विजिट करें, वीडियो आपको मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम का बड़ा चैनल, है ना। अगर नहीं पता तो बेटा मैंने आपको थोड़ा सा इत्तला कर दिया, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस कर दिया, आप जान जाओ, ठीक है। बच्चे अभी भी पागल हैं, अपनी फाइल का पता नहीं एब्सेंट फाइल में लगे हुए हैं, उसे स्क्रॉल करने में, सर ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई पेपर आ रहे हैं, आपसे अपनी तो हो नहीं रही चीजें, दूसरे की फाइल खोलने में लगे। वाह भाई वाह, है ना, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है ऐसे करने में। तो ये सेक्शन वाइज आपने सेक्शन ए डाला। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 2। ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ठीक है। अभी ये इसका आंसर दो कैसे लिखेगा बच्चा, ए 1:1, इसका ऑप्शन सी 4/2, 3/2, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। अब आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओ भाई कौन सा ज़्यादा दिखा है सुंदर, ऐसा करना है या ऐसा करना है। टीचरों की क्या कंफर्ट लगेगा भाई, टीचर ऐसे मार्क देते हैं, ऐसे ऐसे, ना कि ऐसे। अब ऐसे वो कीचड़ करेंगे भाई, इतने ऐसे में देखेंगे नहीं, दिखेगा ही नहीं यार ऐसे, है ना। आई साइड भी वीक होती है, किसी के चश्मा पहनना कोई भूल गया, है ना, ह्यूमन एरर हो जाता है भाई, ह्यूमन चेक कर रहे हैं, ह्यूमन एरर हो जाएगा। तो इन सब चीज ह्यूमन एरर से बचना है तो ऐसे लिखिए ना, खुला खुला। क्या दिक्कत है, बोर्ड में फीस दी है ना आपने, पैसे कितने दिए हैं भाई बोर्ड एग्जाम के, पैसे दिए ना, तो खुला खुला लिखना है, बिल्कुल खुला खुला, खुला खुला लिख दिया ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे लिखना है आपको, इसको ग्रीन से बताते हैं ना कि आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एक इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं, दूसरा आप बच्चे इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दीजिए, या क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 4 जो भी है। मैंने 4 से स्टार्ट करा क्योंकि 3 तक हो गया था, तो आप चाहें तो क्वेश्चन ऐसे लिख के ऑप्शन ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन ऐसे लिख के ऑप्शन ऐसे लिख दीजिए। आप क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट ये यूज कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज आप क्वेश्चन नंबर वगैरह और हल्की सी अंडरलाइन वगैरह, पेन पेंसिल और ब्लैक पेन, है ना। सबसे ज़्यादा यूज ब्लू पेन का, देन उसके बाद सेकेंडरी पेंसिल का, थर्ड नंबर में ब्लैक पेन का यूज करना है। ऑर्डर ये है आपका, है ना, तो आपको पता चलेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है भाई, देखो लिखा आंसर, टीचर देखेंगे वाह भाई वाह, पेड़ नहीं पेड़ा, बड़ी सुंदर। देखो स्टेप्स, फिर उसके लास्ट में क्या लिखा है, द जीरोस ऑफ द, देखो अब लास्ट में आप अगर समझदार बच्चा हो तो क्या करेगा, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे करके, पॉलिनोमियल को ऐसे करेगा, और लास्ट में इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर देगा, डब्बे में पैक करेगा प्लस अंडरलाइन करेगा। टीचर काम की चीज जो ढूंढना चला था वही उसे मिल गई, वही उसे मिल गई, ठीक है भाई। काम की चीज क्या थी, ये पूरा आंसर लिखा। 3 नंबर का सवाल आपको बिना डरे टीचर ऐसे करके 3 नंबर देंगे, ऐसे देंगे, बिल्कुल ऐसे 3 नंबर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही देंगे, ठीक है। समझ गए भाई, हाँ जी सर समझ गए। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है और इन गलतियों से बचना है ना। मैथ में से लिखना है, एसएसटी में स्टेप वाइज, इंग्लिश में फॉर्मेट को स्टेप वाइज बिल्कुल बढ़िया करके फॉलो करना है। अब मैं आपको एक टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ टिप्स। तो सबसे पहले बच्चे मैथ के लिए टिप्स है, यूनिट लिखना नहीं भूलना। देखो भाई यूनिट नहीं, कहाँ था भाई, यहाँ थे, हम यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए। अगर कोई भी सवाल है तो यूनिट का सवाल है तो यहाँ यूनिट लिखना है। देखो यहाँ देखो डिग्री, डिग्री है तो डिग्री लिखना है, यूनिट्स लिखना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना। मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, यूनिट लिखना नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जैसे एपी का है तो आप जैसे एपी का फॉर्मूला लिखाएंगे, ए एन वाला ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले को डब्बे में पैक कीजिए, फाइनल आंसर को भी किसमें पैक कीजिए, डब्बे में। मैथ में ये टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। गिवन को अच्छे से लिखना है ना, और गिवन अच्छे लिखना है और इस ट्रिक को फॉलो करना है। और ये भाई आपकी प्रैक्टिस में कैसा आएगा, तो मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से दीजिए। अगर नहीं देना चाहते, खुद से नहीं दे पा रहे तो हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपके सारे मॉक टेस्ट करा देगी। जल्दी करना भाई बोर्ड एग्जाम से पहले, तो हम सब करा देंगे। साइंस में बच्चे डायग्राम विथ प्रॉपर लेवल पूरा लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं जो मेन कीवर्ड्स है ना, और यूनिट इसमें भी नहीं भूलना। एम्पियर, बच्चे एम्पियर नहीं लगाते हैं मीटर में, यूनिट लिख देंगे 5.2, लिखा ही नहीं, एम्पियर नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, कटेंगे कटेंगे कटेंगे, जैसे उसने आपका काटा है वैसे आपके नंबर भी यहाँ कटेंगे कटेंगे कटेंगे।
और इंग्लिश और हिंदी में बच्चे अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना और स्पेलिंग से। एसएसटी में आपको ट्राई करना है कि पॉइंट वाइज लिखे, हाईलाइट करें कीवर्ड्स को, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी टॉपर की शीट, है ना, टॉपर, ये भैया देखो टॉपर भैया की शीट है, ये सीबीएसई लास्ट ईयर के टॉपर है, ऑफिशियल टॉपर की लिस्ट नहीं करते सीबीएसई। देखो भाई, देखो हर एक चीज को फॉर्मेट वाइज सेक्शन है पूरा, यहाँ देखें पूरा ऑर्डर, 15वां क्वेश्चन 16, तो कितना सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है हर एक बात। देखो सेक्शन ए का सेक्शन बी आता है, बच्चा क्या करता है यहाँ, देखो ये लाइन खींचता है, ये देखो, फिर सेक्शन बी डालता है, फिर उसे पेंसिल से अंडरलाइन करता है, फिर गिवन लिखता है, ये कहाँ का है, ये मटेरियल कहाँ का है, कहाँ से लिखेगा गिवन, क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन मिलने के नंबर मिलने, यस और नो, नहीं मिलने, क्या लिखने के मिलने, क्वेश्चन में से काम की बात लिखने के नंबर मिलने, क्वेश्चन के नंबर नहीं मिल रहे, क्वेश्चन में से काम की बात लिखने के नंबर मिलने हैं भाई, काम की बात लिखी प्रॉपर, सब कुछ लिखा, मार्क्स मिले, फॉर्मूला लिखा, लौंडे ने मार्क्स मिले, या लड़की ने लिखा, कन्या ने लिखा तो मार्क्स मिले। अब देखो ये देखो पूरा प्रॉपर, लास्ट में भाई देखो, लास्ट में कितना अच्छा करा बच्चे ने, डब्बे में पैक करा, फिर लास्ट में क्या लिखा, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन मिरर, कितना भाई 30 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, पूरा लिखा, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ये देख लो भाई, इस तरीके से आपको लिखना है। लैंप ए वोल्टेज इतना, वी नो पावर का फॉर्मूला निकालने का था, रेजिस्टेंस लिख दिया, दूसरे में क्या निकालना है, दूसरा रेजिस्टेंस लिख दिया, लास्ट में दोनों का रेशियो पूछ गया, डब्बे में पैक कर दिया, अगला आंसर आ रहा है, लाइन खींच दी। अब देखो चीज को समझो, हाइड्रा में बडिंग बताना है, किसमें बताना है भाई, हाइड्रा, तो बच्चे ने हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस बाय बडिंग, देखो बडिंग को हाईलाइट करा, ठीक है बडी, तो आप बडीज को इस बडिंग इस तरीके से हाईलाइट करना, प्लस डायग्राम देखो कितना सुंदर बना है, पेंसिल से, जितने भी डायग्राम बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, बड़े बड़े बनाएंगे और नाम प्रॉपर लिखेंगे, क्योंकि तो ऐसा बनाया, इसने अपनी ड्राइंग स्किल देखो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा बनाया है फिर भी डायग्राम। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, अगले पेज से स्टार्ट करो नया, देखो ये लिखा बिल्कुल, आप भी देखो क्या हाईलाइट है, प्लांट्स आर मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल्स, उन्हें डोंट रिक्वायर्ड, उन्हें क्या रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी प्लांट को, यही कीवर्ड टीचर देखेंगे, यही कीवर्ड्स देखेंगे, और ये कीवर्ड्स आपके अगर आंसर में होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपके आंसर में कीवर्ड्स हैं लेकिन फिर भी मार्क्स, तो भाई हाईलाइट करो ना, लाइनें खींचो ना, कितना टाइम जा रहा है खींचने में। टाइम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बनी है चैनल पे कि कैसे आपको लिखना है पूरा एग्जाम, मैथ की साइंस की ब्लूप्रिंट पूरी है कि कैसे आपको ब्लूप्रिंट है, कौन कौन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, वन शॉट सारी करा दी है ना, और अपकमिंग आई रही है एक दो जो बची है कुछ चैप्टर्स की, वो आ जाएंगे आपके एग्जाम से पहले गारंटेड, ठीक है, इट्स माय कमिटमेंट। तो देखिए सिंपल प्रोसेस, सब कुछ कैसे लिखा है ना, तो आप भी करिए ना, उसे कन्वीनियंट दी दे जी, जो एग्जामिनर है ना उनको आपको कन्वीनियंट देना है, कन्वीनियंट नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे नंबर, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, ये लो है ना, ये देखो इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे नंबर कटेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे नंबर कटेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे नंबर कटेंगे, तो रिएक्शंस को बैलेंस करनी है, ओके ओके, ठीक है भाई। देखो इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इवैल्यूएशन ऑफ गैस लिखा, हाइड्रोजन गैस भी लिख दिया लोगों ने, चेंज लिखा, टेम्परेचर लिखा, देखो जो काम की बात मुद्दे की बात पूरी लिखी है ना, तो इस तरीके से देखो भाई डायग्राम, डायग्राम अगर आप चाहते हैं इस आंसर शीट को लेना तो नीचे डीएम कर दो मुझे, या डीएम कमेंट, सॉरी कमेंट कर दो, कमेंट कर दीजिए सर कि प्लीज़ मुझे ये भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे आपको, ठीक है, ये ओके, ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखने हैं, पूरी दे देंगे ना, आप चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट, बोलो बोलो प्रेजेंटेशन, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, कि आप भाई कितना जानते हो, देखो बच्चे अगर आप कुछ नहीं जानते ना, प्रेजेंटेशन जानते हो कैसे चीज़ों को लिखना है, मान लो आपका क्वेश्चन गलत था बीच में, तो शुरुआत में काम की बात जो आपको पता है उस चैप्टर से रिलेटेड है ना, काम की बात, और उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ टॉपिक पता है, फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले लिख दो, उस टॉपिक को कर दो, चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत है ना लिख दो, मेन बात ऊपर की लिख दो, जो उसमें पूछेगी उसमें हल्की से पेंसिल लिख दो, लास्ट में बात लिख दो, बीच में कवाड़ा मचा दो, तो आप देखेंगे कि टीचर आपको मार्क्स दे देंगे, देखेंगे ना बच्चा फेल हो, आंसर की में देख के कि भाई 2 कीवर्ड्स लिखे हैं, बीच में ने कीचड़ करी, कोई बात नहीं, तो नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि राइटिंग साफ बिल्कुल ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखेंगे, बिल्कुल ऑर्डर वाइज लिखेंगे ना, सीक्वेंस वाइज, पहले ये देखो
बोर्ड में तो ये रहता है कि आप सफलिंग करिए, लेकिन टीचर को कन्वीनियंट दीजिए, सारे क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज कीजिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन से लाइन से कीजिए और सिटिंग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, है ना। अगर नहीं मिले अब भी लग रहा है तो नीचे कमेंट कर दो भाई, अगर कोई अलग से आपके क्वेश्चन है क्लियर कर देंगे उसे भी। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी नाइसली, वेरी पीसफुल। आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा और मुझ पर ट्रस्ट करा और इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो बच्चे आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने देंगे, आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ रहे होंगे गारंटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।